हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर से एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू ट्रायंगल चैप्टर से ये मेरा थर्ड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया होगा फर्स्ट एमसीक्यू, जिसमें फर्स्ट पार्ट 10 क्वेश्चन थे, देन सेकंड पार्ट में असर्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, और थर्ड पार्ट में ट्रायंगल चैप्टर से ही लाया हूं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छूट गए थे, वो मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां पे है, बी पे है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना लेता हूं यहां पर। और राइट एंगल कहां पे बोला गया, बी पे। तो यहां बी पे मैंने एक राइट एंगल बना दिया। देन क्या बोल रहा है, P and Q are the points on side AB and BC। जैसे कोई भी साइड में यहां पर A नाम दे देता हूं उसका, और ये C दे देता हूं, B तो हो चुका है। अब क्या बोल रहा था, P और Q कोई पॉइंट्स है, कौन से साइड पे, AB और BC पे। मींस AB पे P पॉइंट है और BC पे Q पॉइंट है। तो AB पे कौन सा पॉइंट है, P। मान लेता हूं मैं ये पॉइंट होगा P। ठीक है, ये पॉइंट P। और क्या बोला गया था, BC पे कौन सा पॉइंट है, Q। तो BC पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूं Q। ठीक है, Q। अब यहां से क्या बोला जाता है, रिस्पेक्टिवली दे, ये चार ऑप्शन आपको पास अवेलेबल है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, आपको वो ढूंढना है। तो यहां पर आप देखो क्या क्या ऑप्शन में क्या दिया गया है। यहां AQ और CP नजर आ रहा है, AC और PQ नजर आ रहा है। ठीक है, AC और PQ नजर आ रहा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप जाओ तो AQ और CP, AQ CP। मींस आपको एक चीज जरूर कॉमन नजर आ रहा होगा, AQ और CP। तो AQ कहां पे बनेगा, जरा से देखिए, A और Q के बीच में, इट मींस ये पॉइंट से एक लाइन खींचा जाएगा तभी तो AQ बनेगा। और CP कहां से बनेगा, सेम इसी तरह जैसे हम लोग C से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे P पे, तब ये हमारा फिगर कंप्लीट होगा। और इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा, जिसको मैं यहाँ पर मिला लेता हूं। ये A से लेकर Q तक का कोई लाइन गया है। ठीक है, A से Q। देन फिर क्या बोला था, CP। तो C से कोई लाइन आया है और ये P पॉइंट पे अब ये बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम लोग देख रहे हैं चारों ऑप्शन में AQ और CP है, और यहां पर जैसे ही हम लोग ड्रॉ किए तो यहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो ये बड़ा वाला था। ठीक है, और ये छोटा वाला भी बन गया। यहां पर जो बन रहा है मींस ABQ जो एक ट्रायंगल है, यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं बात करूं यहां पर CPB ट्रायंगल का, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहां पर लगा देंगे डायरेक्ट। जैसे मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल में लगाता हूं, ये जो लंबा सा है CPB, ट्रायंगल CPB में, तो ट्रायंगल CPB में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस ये CP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, BP का स्क्वायर प्लस प्लस ये पूरा BC का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। देन अब हम लोग कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, ये जो हमारा ये छोटा सा यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है AQB, ट्रायंगल AQB। तो ट्रायंगल AQB से भी हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये दो ट्रायंगल जो मेरा फॉर्मेशन हुआ अभी, P साइड जैसे ही P पॉइंट लगाए ये साइड AB पे, और Q पॉइंट लाए जैसे ही BC पे, तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखा, और हम लोग यहाँ से हाइपोटेनस पे मींस पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर लिख दिए। अब आप देखो हर जगह क्या था, AQ और CP का प्लस में एडिशन में था, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, ठीक है, मान लेंगे, और इसको ऐड कर दे रहे हैं दोनों को। तो लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट में जुटेगा और राइट वाला साइड क्या होगा, राइट की तरफ जुटेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं ना, AQ स्क्वायर
प्लस सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो जो बच गए टर्म सबको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड में था। इधर देखो लेफ्ट साइड तो हमारा ठीक है, लगभग बाकी सब ऑप्शन में कुछ कुछ मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन, इधर साइड ही कुछ गड़बड़ है। तो इधर साइड में हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं चेंजेस इसमें। ए क्यू स्क्वायर था, सीपी स्क्वायर को तो कुछ नहीं करना है। अब ये ए बी स्क्वायर है और ये बी क्यू स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पर हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को अगर हम लोग एक साथ लिख दे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये दो जो बच गया टर्म इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर के बगल में जस्ट बी सी स्क्वायर क्यों लिखा, यहाँ पर आप ध्यान देना, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, और हम लोगों को दो साइड मिल रहा था, ए बी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर, इट मींस परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर ऐड में मिल गया, तो ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, ए सी स्क्वायर। तो हम लोग इन दोनों के जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दो, ये जो हमारा टर्म है बी क्यू स्क्वायर, तो बी क्यू कहां है, ये बी क्यू स्क्वायर, देन पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर कहां पे, यहां, मींस ये और ये साइड मिल रहा है, तो यहां पर तो हाइपोटेनस दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, ये यहां पर क्या दिया गया, बी क्यू स्क्वायर, तो ये बी क्यू स्क्वायर था, ठीक है। देन पी बी स्क्वायर, तो ये पी बी स्क्वायर था, इट मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ऐड में दिया गया है, तो ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर का। और ये छोटा वाला ट्रायंगल में आ रहा है, मींस पी क्यू बी के ट्रायंगल में आ रहा है, तो यहां पर हाइपोटेनस क्या होगा, पी क्यू होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों के जगह पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। अब देखो आप कहीं पर ये ऑप्शन मैच कर रहा है, इधर साइड तो था हमारा ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, इधर साइड तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा था। अगर इधर साइड कोई वाला ऑप्शन मैच कर जाए तो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इट मींस ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। होगा ही, दो पोल्स है, ठीक है, और दोनों पोल्स का हाइट दिया गया, एक पोल्स जो है, एक पोल का हाइट क्या है 6 मीटर है और दूसरे पोल का हाइट है 11 मीटर, और दोनों खड़ा कैसा है, अपराइट वर्टिकली। तो अपराइट वर्टिकली तो खड़ा ही रहेगा ना, सीधा खड़ा रहेगा। तो यहां पर हम लोग छोटा सा पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेता हूं ये पोल होगा, ये 6 मीटर का होगा ये पोल, ठीक है, और दूसरा पोल क्या कितना मीटर का था, 11 मीटर का। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं इसे, ये कुछ 11 मीटर का पोल होगा, ठीक है, 11 मीटर का पोल, ये 11 मीटर का पोल। देन आपको क्या बोला जा रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फुट इज 12 मीटर, इसके फुट के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, मींस यहां पर और इस पोल का दूरी दिया गया है फुट पर। कितना दूरी दिया गया है, 12 मीटर। इट मींस आपको ये वाला चीज पता है, ये जो फुट का डिफरेंस है ना, डिस्टेंस, सॉरी फुट का डिस्टेंस दिया गया है, मींस ये कितनी दूरी पे है, तो वो आपको बता दिया जा रहा है 12 मीटर की दूरी पे, 12 मीटर की दूरी पे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, टॉप्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ यहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और ये वाला लाइन यहां से हम लोग मिट कर देते, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब यहां से आप देखो, मैं इस छोटे वाले पोल का कुछ नाम दे देता हूं ए बी, और ये सी डी, ठीक है, और देन इसे मैं ई दे देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। तो फिगर ड्रॉ में हम लोग देखिए, एक पोल है जो 6 मीटर का है, दूसरा पोल जो है 11 मीटर का है, दोनों के फुट का डिस्टेंस दिया गया 12 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है टॉप से डिस्टेंस क्या होगा, मींस ये वाला पोल और ये वाले पोल के बीच का टॉप में क्या डिस्टेंस है। इट मींस ये पूछा जा रहा है आपसे, एडी पूछा जा रहा है, एडी पूछा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये टोटल कितना था, 11 था, और इधर वाला साइड आपको क्या बताया जा रहा है, 6 है, तो इतना दूर ये भी तो 6 होगा ना, ये भी 6 होगा। तो अगर ये 6 है, अगर ये 6 मीटर है, इधर 6 था तो इधर भी 6 है, ठीक है, क्योंकि इसके सामने ही हम लोग कंस्ट्रक्शन मारे हैं। तो 11 माइनस 6 ये क्या निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा, 5 मीटर। ये जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर होगा, और ये 12 मीटर का डिस्टेंस था फुट का, तो यहां पर भी तो 12 मीटर का होगा डिस्टेंस, 12 मीटर। अब आप देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहां पर रेक्टेंगल शेप बन रहा है, ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है, और अपोजिट साइड इक्वल भी है इसका, ठीक है। तो हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एडीई। ट्रायंगल एडीई में क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां से हम लोग लगा सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या निकल जाएगा, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एई स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एडी हमें निकालना है, तो ये तो सेम इट इज रहेगा, एडी स्क्वायर। ए क्या है, दैट इज 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और डी क्या है, दैट इज 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब आप देखो, एडी स्क्वायर तो ठीक है, 12 का होल स्क्वायर क्या होता है, 144, 144, और यहां पर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। जब हम लोग ऐड करेंगे तो 549, 426 और 1, इट मींस एडी स्क्वायर क्या निकल गया, एडी स्क्वायर 169। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट 169 का क्या होता है, 2 टर्म। जब भी हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 टर्म निकलता है, पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहां से क्या निकलने वाला, 13 मीटर। तो 13 मीटर होगा इसका डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा हमारा, 13 मीटर। ऑप्शन कहीं पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, फिर से अगेन ऑप्शन नंबर सी ही है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। मैं यहां पर सबसे पहले बना लेता हूं ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर, पीक्यूआर, ठीक है। 2 ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, इनके साइड का रेशियो दिया गया इक्वल। क्या क्या साइड का रेशियो दिया गया, AB बाई QR इज इक्वल टू BC बाई PR इज इक्वल टू CA बाई PQ, ये दिया गया है। और यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर 4 नेम दिए गए हैं कि अगर यही ABC और PQR जो भी ट्रायंगल यहां पर जो आपको दिख रहे हैं, साइड का रेशियो गिवन में दे दिया गया है, तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। मींस नेमिंग का यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो है ना इस क्वेश्चन में, उस नेमिंग का है। मींस सिमिलर जब होते तो हम लोग नेम किस तरह से करते वो वाला देखा गया है यहाँ पर। और साइड रेशियो में दिए गए, इट मींस क्या है, ये साइड से क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, पर कौन किसका सिमिलर है यहाँ पर नेमिंग गलत कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो आप देखो AB का रेशियो किसके साथ दिया गया, QR, AB का रेशियो QR के साथ। BC का रेशियो किसके साथ दिया गया, BC का रेशियो PR के साथ। CA का रेशियो किसके साथ दिया गया, CA का रेशियो किसके साथ दिया गया, PQ के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो AB, तो हम यहां पर मैं लिख लेता हूं AB, ठीक है। AB मैंने लिया तो यहां पर AB लिख दिया, और दूसरे ट्रायंगल का क्या लिया गया है, QR, तो यहां पर QR लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे में जाओ, BC दिया गया, तो B तो है हमारा, ठीक है, इसके आगे C लिख देंगे, BC। और यहां पर आप देखो QR, तो QR था, तो कौन सा साइड छूट रहा है, QR, P छूट रहा है, P छूट रहा है। इट मींस यही जो ट्रायंगल जो होंगे ना,
ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसी तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है, नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको इस तरह से दिख रहा है क्या, एबीसी सिमिलर टू क्यू आर पी, एबीसी तो कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा है लेकिन ये क्यू आर पी नहीं दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। एबीसी तो हम लोग चेक कर लिए, एबीसी का सिमिलर कौन सा है, क्यूआरपी है, मींस ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं। अभी हम लोगों ने एबीसी लिखा था, तो अभी हम लोग इस ट्रायंगल का नेम लिख देते हैं सीबीए, जस्ट अपोजिट लिख रहे हैं, तो इधर भी जस्ट अपोजिट आपको करना होगा, पीआरक्यू, पीआरक्यू। क्या ये कहीं आपको दिख रहा है, सीबीए, सीबीए, सीबीए तो आपको दिखा, लेकिन पीक्यूआर के सिमिलर है, इट मींस ये वाला भी आपका नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी है तो सी को हम लोग रहने दिए, देन ए को लिख लेते हैं और फिर बी को लिख देते हैं, सिमिलर टू। सी लिखा था मैंने यहाँ पर पहले, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, पी लिखूंगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ए लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, क्यू लिखूंगा। उसके बाद मैंने बी लिखा, बीच वाला पार्ट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आर। तो यहां पर आपको ये तीसरा भी देख लेते हैं, सी ए बी सिमिलर टू पी क्यू आर, सी ए बी कहीं पर दिख रहा है, तो सी ए बी यहां पर दिख रहा है और सिमिलर है पी क्यू आर का, मींस ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। या कॉन्ग्रुएंट करते थे हम लोग क्लास 9th में, या अभी हम लोग क्लास 10 में जो हम लोगों ने सीखा सिमिलर करना, दोनों में नेमिंग आपको ठीक से करना रहता है, नहीं तो वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर, फिगर आपके सामने होगा, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, एक्स वाई जो है वो पैरेलल है क्यू आर का। देन क्या बोल रहा है, पी क्यू बाई एक्स क्यू, पी क्यू ये पूरा पी क्यू बाई एक्स क्यू का रेशियो है 7/3, एंड पी आर ये टोटल होल टर्म दे दिया गया, पी आर क्या है 6.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आर, ये वाला पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 3.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है डाटा इनसफिशिएंट, मींस जो डाटा दिया गया वो इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वाले चीज को लिख लेंगे, पी क्यू बाई एक्स क्यू क्या दिया गया है 7/3, और क्या दिया गया, पी आर आपको दिया गया, पी आर इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है वाई आर, वाई आर, ठीक है। तो ये थेल्स थ्योरम से हम लोग जाने थे एक चीज, क्या कि यहां पर px का जो रेशियो होगा, px बाई एक्स क्यू का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा py बाई वाई आर का, क्योंकि xy जो है वो पैरेलल है qr का। ये हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जाने होंगे, बीपीटी से, ठीक है। लेकिन यहां पर बीपीटी का कॉलरी से भी हम लोग एक चीज जाने थे कि अगर मैं इस तरह का रेशियो लिखता हूं कि पी क्यू, आप ध्यान देना मैं यहां पर लिख रहा हूं, पी क्यू का जो रेशियो अगर हम लोग px के टर्म में लेते हैं तो ये हमेशा इक्वल होगा। इधर से हम लोग अगर pq ले रहे हैं ना, तो इधर साइड में pr लेंगे, pr, और इधर साइड में हम लोग px लिए हैं तो इधर साइड में क्या लेते हैं, py, ये हमेशा इक्वल होगा। ये हम लोग बीपीटी का कॉलरी में भी पढ़े होंगे। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा और अलग करके लिख सकते हैं, ये pq का जो रेशियो है, जो pq का रेशियो अगर हम लोग ये वाला टर्म से ले xq के साथ ना, xq के साथ, तो ये हमेशा इक्वल होगा। pq लिए थे तो इस साइड में हम लोग pr लेंगे, और इस साइड में क्या लिए थे xq, तो इधर क्या लेंगे yr, ये भी हमेशा इक्वल, ये कॉलरी था, ठीक है। तो यहां पर आप देखो pq दिया गया, xq दिया गया, मींस ये वाला रिलेशन आपका काम करेगा। और एक चीज और दिया गया, pr दिया गया, तो यहां पर pr पुट करेंगे और yr यहां से निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर pq बाई, यहां पर मैं इसी फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो pq बाई xq क्या है 7/3 इज इक्वल टू pr क्या दिया गया 6.3, देन yr नीचे सेम इट इज रहेगा। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 9 जा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10yr, और यहां पर क्या मिल जाएगा 3 9 जा 27,
10 उधर चल जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 10 इट मींस 2.7 सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है, क्या है, PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है विथ ईच साइड ऑफ लेंथ 2p। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग PQR। PQR इसका हर एक साइड आपको दिया गया है क्या, 2p। तो मींस ये साइड भी 2p होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड भी 2p होगा और ये साइड भी 2p होगा। देन आपसे क्या पूछता है, इफ PS परपेंडिकुलर टू QR इट मींस PS जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, QR पे, तो ये S पॉइंट होगा, PS परपेंडिकुलर टू QR। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PS आपको चाहिए, मींस ये पूछ रहा है ये लेंथ क्या होगा, ये एटीट्यूड का जो लेंथ है ना PS, इसका लेंथ क्या होगा। ऑप्शन गिवन है 1/√3p, √3p, 3p एंड 6p। तो जैसे ही यहाँ हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ऐसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताता हूँ, जब कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसे ही हम लोग एटीट्यूड डालेंगे ना तो ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, मींस ये 2p है ना तो ये p और ये भी p में बढ़ जाएगा। ये टोटल p था एक साइड, लेकिन जैसे ही एटीट्यूड डाला जाता है कौन से ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, उसमें क्या होता है ये साइड जो है इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाता है, मींस ये वाला भी पार्ट p और ये वाला भी पार्ट p। अब यहां से तो आपको क्लियर हो गया होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कोई भी दोनों में से एक ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे और यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और निकाल देंगे। अगर जानना है कि ये p और ये p कैसे होता है तो आप क्या करो, इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल जो आपको दिख रहा होगा PQS और PSR दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलर नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो कैसे करेंगे आप देखो, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। दूसरा बात क्या लिखेंगे हम लोग, ये PS जो है वो दोनों में कॉमन है और यहां पर भी तो 90 डिग्री अगर परपेंडिकुलर है तो RHS क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग CPCT से क्या लिख सकते हैं कि QS जितना होगा उतना ही SR होगा, QS जितना होगा उतना ही क्या होगा, SR होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे तो यहां से हम लोग आराम से बात लिख सकते हैं कि QS जितना होगा उतना क्या होगा, SR होगा। और ये टोटल क्या था, टोटल था 2p, QR था 2p, तो ये p और ये भी p, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इतना आपको करने का झंझट नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पे जब भी एटीट्यूड डाला जाएगा तो बेस जो है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएंगे। कोई भी ट्रायंगल आप उठा लीजिए, मैं ले लेता हूं PSR, इन ट्रायंगल PSR। तो PSR ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट ये है, इट मींस 2p का स्क्वायर, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ये बेस PS का स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है, और ये क्या हो जाएगा हमारा p का स्क्वायर, इट मींस p स्क्वायर। इसको हम उठा के इधर लेते आते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर, और ये p स्क्वायर था प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में p स्क्वायर, ठीक है, माइनस में p स्क्वायर। और ये PS स्क्वायर था तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोगों को 3p स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो यहां से दो वैल्यू निकलते हैं, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में अगर नेगेटिव वैल्यू दे दे तो हम लोग दोनों लेके देख लेंगे यहाँ से कि कभी कभी कोई क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जब ट्रायंगल चैप्टर या किसी दूसरे चैप्टर में क्या हुआ था, दो वैल्यू निकला था पॉजिटिव और नेगेटिव रूट से, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे वो पॉजिटिव नहीं दिया गया था, नेगेटिव वाला आंसर था। लेकिन जनरली मतलब लगभग क्वेश्चन में क्या होता है, पॉजिटिव ही वाला ही आंसर कंसिडर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो यहां से तो √3 निकल जाएगा, √3 मींस 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये p निकल जाएगा, मींस PS इज इक्वल टू √3p है, √3p क्वेश्चन मींस ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
सेम इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है पेरीमीटर पे बेस्ड है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो पेरीमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया पर बेस्ड जो क्वेश्चन था वो तो नहीं आएगा, वो हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। तो पेरीमीटर से बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर में भी था, ठीक है। जैसे कि पेरीमीटर दिया गया है, दो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर है, एबीसी और पीक्यूआर। एबीसी कोई ट्रायंगल और पीक्यूआर कोई ट्रायंगल, एबीसी और देन पीक्यूआर कोई ट्रायंगल है, पीक्यूआर दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। और दोनों का पेरीमीटर दिया गया होगा, एक का 18 है और एक का 12 है। इसका पेरीमीटर दिया गया है 18 सेंटीमीटर और इसका दिया गया होगा पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देन इफ PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ दे दिया गया ये साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड AB, AB क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला लेंथ। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और उनका पेरीमीटर दे दे और एक साइड पूछ दे, तो आप याद रखना कि पेरीमीटर का जो रेशियो होगा ना वो साइड के रेशियो के इक्वल रहेगा। जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी पेरीमीटर का रेशियो जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा साइड के रेशियो का। इट मींस मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा ना वो हमेशा इनके साइड के रेशियो का इक्वल होगा। इट मींस ABC ट्रायंगल का अगर हम AB साइड ले रहे हैं तो यहां से PQR ट्रायंगल का PQ का साइड, ये वाला बात था कि मींस जब कभी भी पेरीमीटर लेंगे, पेरीमीटर का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा साइड के रेशियो के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया गया था 18 दिया गया था ABC का और PQR का क्या दिया गया था 12 दिया गया था। AB साइड आपको निकालनी थी और PQ गिवन है 5, यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से 6 2 12 और 6 3 18। देन यहां से आपको क्या मिल जाएगा 2AB इज इक्वल टू 5 3 15 और AB तो इधर ही रह जाएगा और 2 उधर डिवाइड में चल जाएगा 15/2। इट मींस 7.2 है कि 7 पॉइंट यहां से क्या मिल जाएगा यहाँ पर 15/2 आया, ठीक है। 15/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 7 40 मींस 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिखा रहा है 7.5, ठीक। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेनस इज ऑफ लेंथ p सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर 90 डिग्री होगा और हाइपोटेनस का साइड दिया गया है, क्या दिया गया है, हाइपोटेनस ऑफ लेंथ p सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस का लेंथ दिया गया है p सेंटीमीटर। देन वन साइड ऑफ लेंथ q सेंटीमीटर, एक कोई भी साइड q सेंटीमीटर का दिया गया, मान लेते हैं यही वाला साइड होगा या ये भी हो सकता है, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो। एंड p माइनस q इज इक्वल टू 1। इट मींस ये गिवन डेटा के रूप में आपको दिया गया है कि p माइनस q क्या है, 1 के इक्वल है। देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन ये जो थर्ड साइड बच गया ना इसका लेंथ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या क्या दिया गया है, हाइपोटेनस का लेंथ दिया गया है, एक कोई भी साइड का लेंथ दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो बच गया ना साइड जिसका लेंथ हमें पता नहीं है उसका लेंथ क्या होगा, और ये गिवन क्या दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस सोचेंगे और पाइथागोरस सोचेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस p का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर q स्क्वायर है और उस साइड को हम लोग मान लेते हैं ये x होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। देन ये p स्क्वायर तो ठीक था, ये q को हम लोग इधर लेते आते तो माइनस में ये x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी p प्लस q
और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको आई होप। उसके बाद p माइनस क्यू का वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 से कुछ भी इंटू होगा यही ना रह जाएगा, तो ये p प्लस क्यू का वैल्यू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप देखो x का वैल्यू चाहिए तो x को हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा p प्लस क्यू। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया गया है क्या x इज इक्वल टू रूट अंडर p प्लस क्यू? नहीं है, नहीं है, p माइनस क्यू मिल रहा है लेकिन p प्लस क्यू नहीं मिल रहा है। तो ये तीन ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है क्योंकि ये p माइनस क्यू में दिया गया है रूट अंडर p माइनस रूट अंडर क्यू, तो माइनस में तो आया नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है। यहाँ पर हमारा कुछ डिफरेंट डेटा आया, यहाँ पर अलग अलग सेपरेट में दिया गया रूट p प्लस रूट क्यू, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं आया है। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन बचता है ये, तो यहाँ पर आपको सिर्फ q का डेटा दिख रहा है, p तो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ से p को हटा सकते हैं, p को एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। ये रिलेशन आप देखिए, ये p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो p को अगर हम लोग इधर ही रहने दें तो ये 1 तो पहले से इधर था, ये किधर चल जाएगा इधर प्लस क्यू, p का वैल्यू निकल गया 1 प्लस क्यू। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, p के जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 प्लस क्यू, और पहले से एक q था तो ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2q, 1 प्लस 2q सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 1 रूट अंडर 1 प्लस 2q सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिमिलैरिटी से बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर है एबीसी, एंगल एबीसी 90 डिग्री, यहां दिख भी रहा है फिगर में, BD परपेंडिकुलर टू AC, BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, ये भी आपको दिख रहा है। देन BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। AD 4 सेंटीमीटर, AD भी 4 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ CD, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये CD, यहाँ पर ऑप्शन गिवन दिए गए हैं, तो आप देखो क्या क्या है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है ये वाला। तो बड़ा ट्रायंगल से तो ये फाइंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये दोनों तो गिवन नहीं है, ये दोनों तो गिवन नहीं है। यहाँ से भले ही ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, मतलब इधर भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों तरफ, तो यहाँ से भले ही हम लोग यहाँ पर ये वाला साइड निकाल सकते हैं, ये वाला साइड, लेकिन ये वाला तब भी नहीं निकलेगा, तो बड़ा ट्रायंगल से नहीं होने वाला है। ये छोटे ट्रायंगल को अगर छोटे ट्रायंगल में जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका सामने वाला हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ पर भी दो साइड मिसिंग है, तो एक साइड मिसिंग रहता तभी तो निकाल पाते, यहाँ पर दोनों साइड मिसिंग है, मतलब यहाँ से भी नहीं होने वाला है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला को अगर सिमिलर कर देना तो बात यहां से बनेगा, ठीक है, बात यहां से बनेगा, क्योंकि आप देखो एक साइड कॉमन है, ठीक है, और दूसरा साइड का रेशियो शायद इसके साथ इक्वल होगा रेशियो में, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है, ये दो छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिमिलर होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDB लिख देते हैं, ट्रायंगल CDB। तो आप देखो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90, तो एक एक 90 तो मिल गया, यहां पर लिख लेते हैं एंगल ADB जो है वो इक्वल है एंगल CDB का, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। और कोई एंगल मिल रहा है आपको? ये एक एंगल तो मिल गया, अब दूसरा एंगल क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल दोनों को सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तीन क्राइटेरिया था हमारे पास, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। तो साइड 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 से तो हो नहीं सकता कि साइड गिवन नहीं है, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और एक एंगल, तो दो साइड भी नहीं है, एंगल एंगल बच गया है, जिसमें से एंगल एक एंगल पता चल गया, एक एंगल और आपको खोजना है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग जानते हैं तो ये 90 है ना, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल बी को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 है, एंगल ए और ये एंगल बी का सम क्या है, 90 है।
तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 90 माइनस ए, जो भी होगा 90 में से ए को माइनस करेंगे, यही ना बी होगा। और यहां पर आप ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखिए, तो ये 90 था, ठीक है, ये पता नहीं और यहां पर ये भी पता नहीं, तो ये पूरा होल ट्रायंगल से हम लोग देख सकते हैं। अगर ये पूरा होल ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, 90 डिग्री दिख रहा है ना। और 90 डिग्री, और ये बड़े वाले ट्रायंगल का भी हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल मिला के क्या होंगे, 90 होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोला गया, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो बड़ा वाला ये 90 डिग्री है, तो इट मींस ये दोनों मिला के 90 होंगे। तो एंगल सी को मैं लिख सकता हूं ना 90 माइनस ए, मींस 90 दोनों मिला के क्या था, 90 था। तो 90 माइनस ए अगर मैं ये एंगल सी को लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा कि जो दोनों को मिला के सम था 90। इट मींस ऐसे मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूं, ए प्लस सी क्या है, 90 है। तो सी को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस ए लिख सकता हूं ना, यही चीज मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप पहले हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल में लिखते हैं, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल को एंगल DBA, एंगल DBA, ये वाला DBA, ये वाला एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मींस ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, अभी हम लोग देखेंगे, DCB के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री माइनस ए एच, दोनों क्या है 90 डिग्री माइनस ए है। कैसे, आप देखो DBA, तो DBA ये वाला ट्रायंगल में, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 के इक्वल होगा, मींस एंगल बी और एंगल ए का। यहाँ पर देखो एंगल ए और एंगल बी का सम मिला के 90 होगा, क्योंकि ये तो पूरा 90 हो चुका है, ये 90 है, ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह था, मींस ये दोनों का सम क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर हम लोग एंगल बी को लिखना चाहे तो 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए। तो यही वाला पार्ट मैंने लिखा, और ये बड़े वाले ट्रायंगल से मैंने ये छोटे वाले ट्रायंगल का रिलेशन निकाल दिया कि एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी को 90 माइनस ए, तो दोनों 90 माइनस ए आया, इट मींस दोनों इक्वल है। तो एंगल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लेकिन नेमिंग यहाँ करना इंपॉर्टेंट है। तो नेमिंग देखो, जैसे मैं इस ट्रायंगल का नेम लिख देता हूँ ADB, जैसे पर तैसे मैंने ADB लिख दिया, लेकिन आपको इधर साइड जो है ना वो संभल के लिखना पड़ेगा। एंगल ADB लिखा मैंने, ये छोटे वाले ट्रायंगल से, ये वाला A लिखा, तो A किसकी इक्वल था, इधर वाले ट्रायंगल का, नहीं पता है हमें, नहीं पता है। लेकिन D वाला एंगल, तो D वाला किसके इक्वल था, D ही वाला के इक्वल था, D वाला जो है वो D वाले के इक्वल था, तो D मैंने लिख दिया। देन B वाला किसके इक्वल था, तो आप देखो ये B वाला था, बीच वाला ही ना एंगल डिनोट करता है, तो ये B किसके इक्वल था, C के इक्वल था, B जो था वो C के इक्वल था। तो ADB तो हम लोगों ने लिख लिया ADB। और इस ट्रायंगल में कौन सा साइड छूट रहा है, DC मैंने लिख दिया, तो B छूट गया ना, B छूट गया। इट मींस ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल BDC का। तो इनका रेशियो हम लोग ले सकते हैं, इनका रेशियो ले सकते हैं। तो आप देखो रेशियो जैसे ही हम लोग लेंगे तो कुछ बात बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैंने AD लिया यहां से, तो AD लिया, तो यहां से मैं क्या लूंगा, BD लूंगा। और अगर मैंने यहां से DB लिया, पहले मैंने क्या लिया, AD लिया, तो यहां से मैंने क्या ले लिया, BD ले लिया। देन अब मैं यहां से DB ले रहा हूं, तो यहां से मैं क्या लूंगा, DC लूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, DB बाई DC। अब आप देखो AD का वैल्यू हमें पता है क्या, AD का वैल्यू पता है, BD का वैल्यू हमें पता है, हाँ पता है। फिर से मिल गया हमें DB या BD एक ही बात है, तो DB हम लोग को पता है, और CD ही निकालना था, इट मींस DC, और यही तो निकालना था, मींस दो ही रेशियो में हमारा काम बन गया। हो सके आपको दूसरा रेशियो में काम ना बनता तो हम लोग ये वाला तीसरा रेशियो लेते, AB बाई BC का रेशियो लेते, लेकिन यहाँ पर काम बन जा रहा है। तो AD क्या है हमारा, AD क्या है 4, BD क्या है, BD 8, और यहाँ पर DB क्या है, DB मींस यही BD है 8, और देन DC मतलब CD, यही तो हमें निकालना था। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, या यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, 4 2 8, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 8 2 16 सेंटीमीटर। तो CD का वैल्यू कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर। इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो। एक वर्टिकल स्टिक है, ठीक है, इट मींस एक स्टिक है, वर्टिकल है, इट मींस सीधा है, और क्या बोल रहा है, ये 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लंबा एक स्टिक है, और ये वर्टिकली खड़ा हुआ है, ठीक है। कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। क्या बोल रहा है, ये एक शैडो का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो शैडो कितना का बना रहा है, 10 मीटर लंबा ये शैडो बना रहा है। ये कोई वर्टिकल स्टिक है, खड़ा है, और यहां पर ये शैडो का फॉर्मेशन कर रहा है 10 मीटर का। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। उसी सेम टाइम पे एक टावर था, ठीक है, सेम टाइम पे एक टावर था, टावर बड़ा होगा स्टिक से, ठीक है, और ये कास्ट कर रहा था शैडो, ये भी शैडो को कास्ट कर रहा था, लेकिन ये 50 मीटर का शैडो को कास्ट कर रहा था, ठीक है। देन द हाइट ऑफ टावर मींस हाइट ऑफ टावर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये हाइट जो है ना टावर का, वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पर जैसे ही हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा राइट एंगल का फॉर्मेशन। और जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट दिया गया एट द सेम टाइम जब भी दिया गया रहेगा ना, तो ये क्लू होता है, ठीक है। अभी बताते हैं क्या क्लू है। पहला तो ये वर्टिकली अपवर्ड खड़ा था एक स्टिक, और ये जो टावर था वो भी वर्टिकली खड़ा था, तो दोनों 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा होगा बेस के साथ, एक एंगल आपको दिख गया। और जब कभी भी बोला जाएगा ना कि शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है एट द सेम टाइम पे, तो यहां पर जो एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा होगा, एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब ये एंगल शैडो के साथ जो बन रहा था ना, ये एंगल ऑफ इलेवेशन, ये भी इक्वल होता है जब कभी भी क्वेश्चन में मेंशन हो एट द सेम टाइम, और जब भी सेम टाइम मेंशन हो इट मींस एंगल ऑफ इलेवेशन भी सेम होगा, मींस ये दोनों जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एंगल क्राइटेरिया से, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहां पर आप देखो ये एंगल इसके इक्वल है, एट द सेम टाइम एंगल ऑफ इलेवेशन इज सेम, ठीक है। तो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं ABC, और इसका कुछ नाम दे देता हूं PQR। तो यहां पर मैं सिमिलर करता हूं, तो यहां पर आपको एंगल B इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एंगल Q 90 डिग्री ईच। एंगल C इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, एंगल R। ये भी क्या है, एंगल ऑफ इलेवेशन इज द सेम इन द सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR का। अब सिमिलर हो गया तो इससे फायदा क्या मिलेगा, अब आप देखो, अगर मैं यहां पर से AB लेता हूं, AB, तो यहां से मैं क्या लूंगा, PQ, AB बाई PQ। अगर मैं यहां से BC लूं, तो यहां से मैं क्या लूंगा, QR। ये दो रेशियो मैंने लिया, ठीक है, ये दो रेशियो से अगर बात बन जाएगी। अच्छा मैं तीसरा भी रेशियो ले लेता हूं, रेशियो क्या निकलेगा, AC बाई क्या मिल जाएगा, यहां से हमें PR मिल जाएगा। तो आप देखो AB हमें पता है, ये स्टिक का हाइट पता है 20। PQ क्या हमें पता है, नहीं पता, इसे हम लोगों ने H मान लिया कि हाइट ऑफ टावर है। BC क्या है 10। QR हमें पता है 50 है। तो यहां से अपना काम बन गया, इसका कोई जरूरी नहीं था, यही दो रेशियो से हमें हाइट मिल जाएगा, है ना। ये 10 2 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H 1 H, इट मींस H, और यहाँ 52 100 मींस 100 मीटर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन दी गिवन फिगर मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, ठीक है। फिगर में आपको दिख रहा होगा एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, और दोनों इक्वल है 46 डिग्री के इक्वल। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 46 डिग्री। एक्सप्रेस X इन टर्म्स ऑफ AB एंड C, मींस X जो है यहां पर आपको दिख रहा है,
इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए बी और सी के रिस्पेक्ट में। वेयर ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ, ए बी सी क्या है, लेंथ है। किसका किसका लेंथ है, एल एम। एल एम कहां दिख रहा है आपको, एल एम, ये ए है, ये ए है, ठीक है। उसके बाद बी क्या है आपका, एम एन है, तो एम एन ये छोटा वाला पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट क्या दिया गया है, बी है। और देन सी क्या है, सी क्या है, एन के, ये वाला पार्ट क्या है, सी है, सी। देन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी के टर्म में। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर दो एंगल आपको यहाँ पर इक्वल दिया गया तो जरूर यहाँ पर सिमिलर होगा, सिमिलर का केस बन रहा होगा, तभी तो यहाँ 46 और 46 है। और आप देखो यहाँ पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है। कैसे, एक एंगल आपको ये दिया गया 46 46 और ये एंगल के जो है वो बड़ा वाला में भी आ रहा है और ये छोटा वाला में भी आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करने का कोशिश करते हैं, ट्रायंगल एल एम के और क्या है, ट्रायंगल पी एन के को। तो यहां से हमें मिल जाएगा एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ये दोनों इक्वल है गिवन से, ठीक है, 46 डिग्री गिवन। और क्या, एंगल के इज इक्वल टू एंगल के है, कॉमन है ये दोनों में, कॉमन। तो यहां से नेमिंग करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ट्रायंगल का नाम दिया एल एम के, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एल एम के। ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा किस ट्रायंगल का, नेमिंग यहां पर ध्यान रखना है आपको, एल। तो एल जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हमें अभी पता नहीं है। एम जो है वो किसके इक्वल है, एन का, तो मैं यहां पर एम लिख देता हूं। के जो है वो किसके इक्वल है, के का। तो बच कौन सा गया, छोटा वाले ट्रायंगल में एन के मैंने लिख दिया तो पी बच गया। इट मींस ये दोनों आपस में सिमिलर है बाय ए मींस एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो यहां से हम लोग साइड का रेशियो ले सकते हैं, एल एम बाई पी एन का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, एल एम बाई पी एन का जो रेशियो होगा वो जगह अगर हम लोग एम के लें तो इधर से एम के लेंगे, इसका रेशियो इसके इक्वल होगा एल के बाई पी के। अब हमें क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था, मीन्स ये पी एन पी एन पी एन, तो पी एन यहां पर हम लोग दिख रहा है। एल एम कहाँ है, एल एम, तो एल एम ये है, एल एम का वैल्यू ए, पी एन कहाँ है, पी एन का वैल्यू एक्स। देन एम के ये पूरा वैल्यू, ये पूरा क्या है, ये बी था और ये सी था, इट मींस एम के पूरा क्या होगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी बाई एन के कहाँ है, एन के सी। तो यहीं पर से तो इतने ही दूर में हमारा काम बन जाने वाला है, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक्स निकालना, तो एक्स आपको दिख रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से एक्स इंटू बी प्लस सी हो जाएगा और इधर ए सी हो जाएगा। तो एक्स को हम लोग इधर ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई में है, तो ये बी प्लस सी क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू AC बाई बी प्लस सी, AC बाई बी प्लस सी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और मैंने ट्रायंगल चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3 वीडियो में मैंने कवर कर चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।